जय हिंद बच्चों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की तीसरी प्रश्नावली, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके पहले हम लोग क्लास 9 में इसी चैप्टर को पढ़ चुके थे, बस वहां पे एक वर्ड नहीं था, युग्म, ये वर्ड वहां पे नहीं था। बाकी पूरा चैप्टर को यही नाम था। चौथा चैप्टर जो हमारा क्लास 9 का है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण वहां पढ़ के आए हैं। जैसे अगर याद नहीं होगा तो आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 3x माइनस 2y प्लस 3 करके। ये हमारा एक ऐसे समीकरण आता था, क्लास 9 में था ये। अब इसी हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 9 में दो चर वाले रैखिक समीकरण था, उसमें एक अगर युग्म मोड लग जाए तो क्या फर्क पड़ जा रहा है। भाई क्लास 9 में अगर हम लोग पढ़े तो फर्क क्या आ रहा है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना, जो हम लोग क्लास 9 में पढ़ के आए थे उसके हिसाब से पूरा का पूरा क्लास 10 को लिंक है। जो क्लास 9 में चीजें पढ़े थे क्लास 10 में फिर से उसको ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये। फिर दूसरी चीज हम लोग ये आते हैं कि समीकरण क्या होता है। क्लास 8 में समीकरण पढ़े थे, नहीं पता। अगर आपसे कोई पूछ ले भैया समीकरण क्या होता है, तब क्या बताओगे। तो सबसे पहले हम समीकरण पे आते हैं कि समीकरण होता क्या है। तो इसके पहले हम लोग बहुपद खत्म करके आ रहे हैं। इसके पहले हम लोग बहुपद का चैप्टर पूरा खत्म कर डाले। तो बहुपद में हम लोग क्या देखे थे, चर की घात अगर पूर्ण संख्या होती है तो उसे बहुपद बोलते हैं। तो ये जो हमारा बहुपद है, इसी बहुपद में अगर इक्वल टू का साइन लग जाए, क्या बहुपद में इक्वल टू का साइन बराबर का चिन्ह दिख जाए तो वो समीकरण बन जाता है। जैसे बहुपद क्या है, 3x प्लस 2, अगर इसमें इक्वल टू का साइन लगा दें तो ये हमारा समीकरण बन गया। ऐसे बहुपद क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 5 ले लेता हूँ, ये भी क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। इक्वल टू का साइन दिखना चाहिए, आगे पीछे क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा बहुपद समीकरण बन गया। ऐसे हम ले रहे हैं x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक समीकरण हो जाएगा। पहले बहुपद था, समीकरण में कन्वर्ट हो गया। ये था बहुपद, ये था समीकरण। अब आते हैं चैप्टर का जो नाम है उसके अकॉर्डिंग कैसे क्या सोच पाए कि चैप्टर का नाम ये क्यों पड़ा है। तो है क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हमको पहले ये अलर्ट कर रहा है, हमें पहले ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दो चर। तो दो चर क्या है, एक चर हमारा x आएगा, दूसरा y। दो लोग आ रहे हैं, एक का नाम x है, दूसरे का नाम y है। फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण, जब भी रैखिक वर्ड दिखे आपको, कहीं भी रैखिक दिख रहा है, इसका मतलब चर की घात एक है। तो चर की घात यहाँ दिख नहीं रहा, तो जब किसी की घात दिखती नहीं तो उसकी घात एक मानी जाती है। तो यहाँ पे चर की घात x की घात एक है, y की घात एक है। तो इतना वर्ड लिंक करो, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चर क्या आया, एक x आया, दूसरा y आया, दो चर हो गए। दोनों चर की घात कितनी है, एक एक, तो समीकरण रैखिक हो गया। रैखिक समीकरण का मतलब क्या था, इक्वल टू का साइन दिखना चाहिए तो समीकरण हो जाएगा। अब ये युग्म का मतलब क्या है, समीकरण दो आएंगे, पेयर, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इसका फुल मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो पेयर आएगा, तो पेयर आएगा कैसे, ये एक समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिखा जाए तो पहला समीकरण दूसरा समीकरण, पहले में भी चर हमारा x और y आ रहा, दूसरे में हमारा चर x और y आ रहा। तो ये दो समीकरण है, दोनों में x और y वेरिएबल है, दोनों में चर है। तो ये समीकरण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पेयर कहलाएंगे। एक समीकरण एक समीकरण, ये हो गया समीकरण का पेयर। अब आते हैं इन समीकरण को हल करने की कितनी विधि है, कैसे हम इससे x और y का मान निकाल लें। हल करने का मतलब क्या, x y का मान निकालना। तो समीकरण को हल अब आते हैं समीकरण को हल करने की विधि। कितनी विधियां हैं, तो पहली विधि है ग्राफी विधि, ग्राफीय विधि है, ये हमारी पहली विधि हो गई। दूसरी विधि क्या है, बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि में क्या होगा, कितनी विधि थी, दो, ग्राफीय विधि हो गया, दूसरा बीज गणितीय विधि हो गया। अब बीज गणितीय विधि में तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, एंड तीसरा वज्र गुणनखंड विधि। ये तीन विधियां हैं।
ग्राफीय विधि एक सिंगल विधि है, हम लोग समीकरण को ग्राफ्स की मदद से हल करेंगे। दूसरा बीजगणितीय विधि में क्या होगा, एक प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया जाएगा, दूसरा विलोपन से, तीसरा बज्र गुणनखंड विधि से। और अब नए सिलेबस में हमें बज्र गुणनखंड विधि नहीं पढ़ना है, ये हमारा कैंसल हो गया, तो इस पे ध्यान नहीं देना है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे थोड़ा सा नया पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो वो अपना कमेंट कर देगा, हम बज्र गुणनखंड विधि को पूरा डिटेल्स में एक वीडियो बना के आपको दिखा देंगे, कैसे बज्र गुणनखंड विधि से हम लोग रैखिक समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, एक्स की और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं।